हाय गाइज, आज मैं फिर से फिजिक्स का पार्ट टू भाग पीडीएफ का लेकर आया हूँ, जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। मैं बता दूँ कि यह प्रकाश के अपवर्तन 10 क्लास का प्रकाश का अपवर्तन का सेकेंड लेसन का ऑब्जेक्टिव है, जो निचोड़ है। आप कृपया करके ये सेट मारिए, देखिए कि कितना आप लोग स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? बताइए, आप लोग बताइए। अगर ऐसा घटना होगा तो इसको प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेट प्रैक्टिस है, आप लोग देखिए कितना आप लोग सही कर पाते हैं। ठीक है, आप लोग मिलाकर देखेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो कितने नियम होते हैं बताइए? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। ठीक है, अगला देखिएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, जब प्रकाश की एक किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या हो जाती है? वो देखिए, ऑप्शन को पढ़िए, क्या होगा? जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी तीसरा का जो होगा सो सही होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अगला देखेंगे। चौथा का आप लोग देखेंगे, जब प्रकाश किरण 2 माध्यमों को अलग करने पर सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह, जब लंबवत मतलब बिल्कुल सीधा पड़ेगी, एकदम बिल्कुल सीधा, तो उस अंतराल में क्या होगा? ठीक है, तो बताइए, ऑप्शन पढ़िए। अगर सीधा आएगा, ऐसे आएगा तो वह सीधा जो है ना से निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये होगा से बिना मुड़े सीधा निकल जाएगा, ना इधर मुड़ेगा ना इधर मुड़ेगा। ठीक है, वह सीधा निकल जाएगा। ठीक है, वह सीधा क्या होगा? निकल जाएगा। ऐसा कुछ मान लीजिए कि ये हो गया, जब सीधा निकलेगा तो ऐसा सीधा निकलेगा, नहीं तो लेफ्ट ऐसे मुड़ सकता है या राइट इधर, मतलब इस तरह का मुड़ सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या हो सकता है? पानी में भरी बाल्टी है, ठीक है, उसका गहराई लगता है कि कम है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो क्या होगा बोलिए? तो ये जो है से प्रकाश का अपवर्तित होने के कारण वह जो पानी है से कम गहराई मालूम पड़ता है। तो 5वां का ख जो होगा सो सही होगा। ठीक है, अगला आप देखेंगे। छठा के देखेंगे। छठा के लिखा हुआ है, जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है। तो वह घटना क्या, इसका क्या आंसर होगा बताइए? तो इसका होगा प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद अपवर्तन हो जाती है। ठीक है, प्रकाश के चाल में परिवर्तन के कारण। 7वां देख लीजिए आप। 7वां का है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण अपवर्तन कोण में क्या संबंध स्थापित करता है? क्या संबंध स्थापित करता है? तो क्या होगा बताइए? अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण अपवर्तन कोण का संबंध जो है वह सीधी समझ लीजिए कि अपवर्तन कोण बड़ा होता है। क्या होता है? अपवर्तन कोण बड़ा होता है। ठीक है,
अगला देखिए 8वां प्रश्न। देखिए 8वां प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच की प्रिज्म के अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती है तो दूसरे अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकल जाती है तो वह मुड़ जाती है, तो क्या होगा? ऑप्शन, प्रिज्म के शीर्ष की ओर होगी, प्रिज्म के आधार की ओर होगी, किरण से मुड़ने के कोई नियम फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, तो क्या होगा बोलिए? तो इसका जो होगा से प्रिज्म के आधार की ओर होगा, प्रिज्म से आधार की ओर होता है। ठीक है। नमक देख लीजिए, नमक है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं बताइए? उसका जो है से प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है, क्या होगा इसका? इसमें जो है ना से मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता, मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है। अगला देख लीजिए 11वां क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है, बताइए बताइए। तो इसका होगा क्या होगा? इसका होगा उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है। अगला देख लीजिए 12 का देख लीजिए। 12 का है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटा sin r, sin r बटा sin i, sin i प्लस sin r और sin i गुने sin r। क्या होगा बोलिए? तो इसका होगा sin i बटा sin r। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान जो होगा से sin i बटा sin r होगा। ठीक है। 13वां को देख लीजिए, प्रकाश का एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है जाता है, यदि आपतन का कोण i तथा अपवर्तन कोण का r हो तो sin i बटा sin r बराबर होता है, sin i बटा sin r बराबर होता है किसके? बताइए बताइए। क्या होगा? आपका ही हो जाएगा n2 बटा n1, यानी घाव वाला आंसर हो जाएगा। क्या होगा? घाव वाला n2 बटा n1। अगला आप लोग देख लीजिए, किसी द्रव से रखे हुए कांच के आयताकार स्लैब से होकर किरणें पथ से नीचे जो इसमें दिया हुआ है अपवर्तनांक जो है 1.4, तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? द्रव का जो अपवर्तनांक है वह क्या होगा? तो इसका जो अपवर्तनांक होगा यही होगा, यानी 1.5 ही होगा, 1.5 ही होगा। ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला 15 का देख लीजिए, सरल सूक्ष्मदर्शी देख लीजिए। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो इसको बताइए। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। अगला देख लीजिए 16वां क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, क्या होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है। उत्तल मतलब उठल, देख लीजिए ये हो गया। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ये बीच वाला भाग जो है ये मोटा रहता है, ये भाग जो होता है मोटा होता है, और किनारे वाला ये जो भाग और ये भाग है से पतला होता है, तब उसको उत्तल कहते हैं। यही अवतल रहता तो इस प्रकार होता। ठीक है। इसके में क्या आगे किनारा का भाग मोटा, देखिए किनारा का भाग ये दोनों तरफ इधर और इधर मोटा है और बीच में क्या है? पतला है। अगर ऐसा हो तो क्या होता है उत्तल लेंस में कि किनारों के बीच अपेक्षा जो बीच में जो होता है से क्या होता है? बीच में मोटा होता है, तब उसको उत्तल लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस कहा जाता है। अगला देख लीजिए, अगला देख लीजिए, किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थान पर रखी जाती है कि उसका वास्तविक उल्टा बराबर मतलब समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? क्या होगा बोलिए? ऑप्शन है लेंस तथा उसके फोकस के बीच, फोकस पर, फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर, अनंत पर। क्या होगा बताइए? इसका होगा फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर।
फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब कैसा प्रतिबिंब बनता है? तब कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा और वास्तविक और सीधा। क्या होगा इसका जो होगा से काल्पनिक और सीधा होगा, यानी 18 का वाला जो होगा वह सही होगा। ठीक है, अगला देख लीजिए। लिखा है कि एक उत्तल लेंस से 30 cm की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो इस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला पर जब पुट कीजिएगा तो 1/f तो बोलिए 1/f तो 1/f हो जाएगा, 1/v भी 30 दिया हुआ है। ठीक है, और माइनस, ठीक है, और जो u दिया हुआ भी 30 दिया हुआ है। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो एक जो होगा से बस यहाँ माइनस होगा, तो ये माइनस जो होगा से प्लस हो जाएगा। 30 के एलसीएम लेंगे तो यह 30 ही रहेगा। 30 से 30 कैंसिल 1 होगा, माइनस माने यहाँ से यहाँ प्लस हो जाएगा। 30 से 30 कैंसिल तो 1 होगा, और 1 अब 1 कितना होगा 2 होगा, बट्टा 30 होगा। जब काटेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 होगा। तो उस स्थिति में वह जो मान निकलेगा 1/f बराबर 1/15, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f का जो मान होगा से 15 cm आंसर हो जाएगा। 15 cm आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 cm आंसर होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसमें कौन सा होगा? गा वाला आंसर हो जाएगा, गा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए। 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। एक आपतन लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? इसकी क्षमता क्या होगी? तो एफ दिया हुआ है आपका, एफ दिया हुआ कितना? आपका एफ दिया हुआ है 20 cm। क्या दिया हुआ है? 20 cm। क्या निकालना है? पी निकालना है। जब पी निकालना है तब पी बराबर फॉर्मूला पता होगा कि 1/f होता है, 1/f होता है। तो बराबर 1 तो 1 और बटा f न लिख के 20। ठीक है, जब cm में रहता है तो इसको 100 से गुना कर लिया जाता है, तो काट देंगे 20×5 100, बोले 20×5 100। तो इसका जो आंसर होगा, आपतन लेंस है ना, आपतन लेंस रहेगा तो वह ऋणात्मक होगा। आपतन लेंस होगा तो क्या होगा? ऋणात्मक। जो 5 आ गया, क्या हो गया 5, तो जो आपतन लेंस है तो इसलिए ये जो होगा इससे माइनस में होगा, यानी घा वाला 5 डायोप्टर आंसर होगा। कारण कि इस लेंस की क्षमता कैसा मात्रक डायोप्टर होता है, और यहाँ पर दिया हुआ है आपतन लेंस। अब आपतन लेंस रहेगा तो माइनस रहेगा, और यही उत्तर रहता तो प्लस रहता। ठीक है, अगले देख लीजिए। यदि किसी वस्तु उत्तल लेंस से फोकस दूरी तथा फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो बताइए। काल्पनिक सीधा तथा छोटा बनेगा। ठीक है, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। आगे देखिए 22 का देख लीजिए। 22 का दिया हुआ है, 22 का दिया हुआ है ना कि जब एक लेंस से 20 cm की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का एक काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए, लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। जब 20 cm की दूरी पर रखा जाएगा, 20 cm की दूरी पर रखा जाएगा तो उसका जो फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी जो बनेगा 20 cm तथा उससे अधिक ही बनेगा, 20 cm तथा उससे अधिक बनेगा। ठीक है, 23 को देख लीजिए। किसी लेंस द्वारा केवल काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है तो क्या होगा? आपतन लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, बाइफोकल लेंस होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा से आपतन लेंस होगा। क्या होगा? आपतन लेंस में केवल वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो 23 का क्या होगा? का वाला आंसर हो जाएगा। देखिए 24 का देख लीजिए। 24 का दिया हुआ है,
एक लेंस की क्षमता 5D है तो यह होगा, जब 5D दिया हुआ है तो P बराबर हमारा दिया हुआ है 5D, क्या दिया हुआ है 5D, तो F निकाल लीजिए। तो A बराबर क्या होता है 1/A, P बराबर क्या होता है तो 1/F, 1/F। जब P बराबर 1/F होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कि F बराबर 1/P, 1/P। जब इतना लिख देंगे तो देखिए क्या 5D है ना, तो P बराबर क्या लिखेंगे, P बराबर ऐसा करेंगे कि हमको निकालना है F ना, तो F बराबर क्या लिख देंगे, F बराबर लिख देंगे आपको F बराबर 1/P। तो 1/P ना लिखे कितना दिया हुआ है 5 ना, कितना दिया हुआ है 5। जब 5 दिया हुआ है तो आप सीधा सीधी कर दीजिए कि जब F जो दिया हुआ है मीटर CM में है, उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा 100 से गुना कर दीजिए तो वह मीटर में हो जाएगा। तो 5 से काटते हैं 20 बचे 100, 20 बचे 100, तो ये जो हो जाएगा आपका ना, ये जो होगा CM हो जाएगा। तो ये जाके 20 जो आया तो यही घा वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये घा वाला जो 20 CM फोकस दूरी होगा और पॉजिटिव है इसीलिए उत्तल लेंस होगा। ठीक है, 25 को देख लीजिए। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 CM है तो उसका क्षमता क्या होगा, तो फिर वही हो गया P निकालना था, P बराबर होता 1/F, 1/F। तो 1/F ना लिख दिया हुआ है 25, क्या दिया हुआ है 25, और इसको क्या करना है कि हमको ला देना है मीटर में, तो 100 से गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो 25 चौका 100, यानी 4D जो है इससे आंसर हो गया, यानी आपको 4D आंसर होगा। एक बात याद रखिए कि P बराबर होता है 1/F, 1/F। अगर CM रहेगा तो मीटर में करने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 26 का आप देख लीजिए। 26 क्या है कि एक गोलीय दर्पण एक पतले लेंस में प्रत्येक फोकस दूरी जो है आपको 25 CM दिला है। जब 25 CM दिला रहेगा तो वह कैसा होगा, दोनों ही आप उत्तल लेंस होगा, दोनों ही मतलब उत्तल रहेगा। दर्पण उत्तल और परंतु लेंस जो होगा से अवतल होगा, दोनों अवतल होगा। दर्पण अवतल है परंतु लेंस उत्तल है, क्या होगा ऐसा स्थिति रहेगा तो इसको कहेंगे कि दोनों कुछ होगा उत्तल लेंस होगा, कारण कि प्लस दोनों रहेगा 25 CM तो वह उत्तल ही माना जाएगा। ठीक है, 27 देख लीजिए। किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा हो सकता है, सबसे उपयुक्त कौन सा हो सकता है, बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन देखिए, 25 CM फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 25 CM फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 CM फोकस दूरी का अवतल लेंस और 5 CM फोकस दूरी का उत्तल लेंस, कौन सबसे उपयुक्त होगा, बताइए कौन सा उपयुक्त होगा, पता है। उसके लिए जो है 5 CM की फोकस दूरी वाला जो उत्तल लेंस होगा वो सबसे बेहतरीन होगा। 5 CM की फोकस दूरी के उत्तल लेंस द्वारा छोटी छोटी वस्तुओं को मतलब देखा जा सकता है बढ़िया से। ठीक है, देखिए 28 का देख लीजिए। 28 का जो है सर लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कम से कम लाइक कर दीजिएगा, और कितना आप लोग सही मारे हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, कारण कि रेगुलर हम आप लोग के PDF वीडियो जो है सो डालते रहे हैं, और उसमें आपको प्रैक्टिस भी हो रहा है, याद भी हो रहा है, और एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी भी है जो आपको काम देगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए। एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले लेंस दोनों फोकस दूरी -15 CM है, तो दोनों सम क्या होगा, अवतल होगा उत्तल होगा। दर्पण उत्तल और लेंस अवतल होगा, दर्पण अवतल और लेंस उत्तल होगा, तो क्या होगा, तो बताया कि अवतल होगा, क्या होगा अवतल। अगर माइनस में रहेगा तो अवतल, प्लस में रहेगा तो उत्तल। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक। ये फिजिक्स था, फिजिक्स का प्रकाश का अपवर्तन का लेसन का था। ठीक है, ये आज पार्ट 2 है, पार्ट 3 फिर कल वीडियो डालेंगे। इसके लिए आप लोग वेट कीजिए, और आप इसके लिए है ना कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।